हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम आने में अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से रिवाइज करना मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को। चाहे वो क्लास 10th के हों या 12th के, सभी बच्चों को ये क्लासेस शेयर कीजिए जिन्हें भी सारी सब्जेक्ट्स की अच्छे से तैयारी करनी है। मैंने बहुत सारी क्लासेस साइंस पर भी डाल दी हैं और साथ में मैं क्लासेस ऐसी डालने की कोशिश कर रही हूँ जो बोर्ड के टाइम में आपको थकाएं नहीं बल्कि और ऊर्जा दें, क्योंकि एक छोटी सी 2 मिनट की क्लास देख करके अगर आपकी एक कॉन्सेप्ट आपका एक क्लियर हो जाए और साथ में वो तैयार हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो इसीलिए मैं बहुत छोटी क्लासेस बना रही हूँ। स्टार्टिंग में जहाँ मैंने बड़ी बड़ी क्लासेस को अपलोड किया है, वहीं मैं अभी जो वीडियो लेक्चर्स बना रही हूँ वो बहुत छोटे छोटे हैं। ज़्यादातर मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम में आपके लिए मोबाइल से पढ़ाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो इसलिए छोटे छोटे वीडियोज़ में बड़ी बड़ी बातें समझते हैं। तो अगर अभी तक आपने क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो आज मैंने क्लास 10th के लिए सोचा है कि आपको सबसे पहले मैं हाइट एंड डिस्टेंस समझा दूं। बहुत से बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस क्लास में, मतलब इस चैप्टर को लेकर के, और साथ में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन होते हैं और डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगी। और जो इसमें प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हैं उन्हें मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप एग्ज़ाम में चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा एक मेंटल प्रेशर होता है कि हमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, पता नहीं सही आया या नहीं आया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन को देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि उसका आंसर सही है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर क्या चाहता है, कौन से सेक्शन में ये है। तो आप जानते हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में आता है, और मैंने क्लास 10th की त्रिकोणमिति के कुछ वीडियोस डाले हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, जिसमें मैंने बेसिक्स को समझाया है। आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि त्रिकोणमिति क्या है और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे सीखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति और में अपने इस चैप्टर यानी ऊंचाई और दूरी को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में हमें त्रिकोण यानी कि त्रिभुज के बारे में ही हर जगह पर पढ़ना होता है। अब त्रिभुज की एक खासियत होती है कि इसमें 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, ठीक है। अब मैंने बेसिक क्लास में ये समझाया है कि जो ऐसे खड़ी हुई भुजा होती है, या आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो नीचे की लेटी हुई भुजा होती है इसे हम कहते हैं आधार। आधार वो चीज़ होती है जिसके ऊपर किसी चीज़ को बनाया जाता है, यानी जिसे हम नींव कहते हैं। तो ये हो गई आधार। आधार के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम कहते हैं लंब, क्योंकि ये लंबाई में खड़ी है। और उसके बाद में इन दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है, इन दोनों के शीर्ष को जोड़ने वाली, इसे हम कहते हैं कर्ण। अब त्रिभुज की एक खासियत होती है कि कर्ण ही इसमें सबसे ज़्यादा लंबी भुजा होता है। आधार और लंब में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होगा। ये आपको माइंड में याद रखना है। अब इस तरह की छोटी चीज़ें याद रखने से ये फ़ायदा होगा कि बाई चांस आपके आंसर में कहीं पे लंब की लंबाई ज़्यादा और कर्ण की कम आ रही है, तो आप जान सकते हैं कि आपका आंसर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। अब ऊंचाई और दूरी में हमें क्या समझना होता है। आप देख रहे हैं ऊंचाई का मतलब कि हमें जमीन से किसी चीज़ का तल नापना है, और दूरी का मतलब है कि हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी नापनी है। तो त्रिभुज में हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से। अगर हम इन पॉइंट्स का, यानी जहाँ पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, इन पॉइंट्स का नाम रख दें ABC, तो ऊंचाई हम कहाँ नाप सकते हैं, B से C की। आप देख रहे हैं इसे हमने तल माना है यानी जमीन माना है, और ये ऊंचाई पे है, तो इसका मतलब BC ही क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, और AB क्या हो गई, दूरी हो गई। यानी बिंदु A और B के बीच की दूरी अगर ज्ञात करनी है तो हमें AB की लेंथ चाहिए, और अगर ऊंचाई चाहिए तो BC की लेंथ चाहिए, और इसी को हम कहेंगे ऊंचाई। तो इसका मतलब है जो ऊंचाई और दूरी चैप्टर है उसमें आपको क्या करना है, किसी भी त्रिभुज की या तो ये वाली लंब की लंबाई निकालनी है या फिर आधार की लंबाई निकालनी है। कहीं कहीं पे आपको कर्ण की लंबाई भी निकालनी पड़ सकती है,
ठीक है। तो अब आप ये सोचेंगे कि क्या फ़ायदा है त्रिभुज की दूरी और ऊंचाई निकालने का। बहुत सारे फ़ायदे हैं क्योंकि इसका प्रैक्टिकल यूज़ है। अब कई जगह पे आपको क्या मिलेगा, बहुत तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। कोई नाव किसी खंभे की ओर आ रही है, कोई बच्चा किसी स्तंभ के शीर्ष को देख रहा है, कहीं पे दो घरों के बीच में दूरी नापनी है, या कहीं पे एक खड़ा पेड़ है जो टूट गया है और ज़मीन से छू रहा है। तो इस तरह से हम बहुत तरीके से इसे अनुप्रयोग कर लेंगे। यानी ऊंचाई और दूरी क्या है, एक तरह से देखा जाए तो त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों, सभी समीकरणों और सारी जितनी जानकारियां हैं उनका प्रैक्टिकल यूज सिखाता है। यानी हाइट एंड डिस्टेंस में हम क्या सीखेंगे कि किस तरह त्रिकोणमिति को हम अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। तो इस हफ्ते में जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको करा पाऊंगी विद कंसेप्ट। यानी ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस वाली क्लास है तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन उसका आंसर, ऐसा नहीं। हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के इसे तैयार करेंगे। तो इतना आपने समझ लिया होगा, जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि हमें इसे कैसे समझना है। उसके पहले हम कुछ बेसिक एंगल्स याद कर लेते हैं। आप जानते हैं हमारे पास साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक नाम के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल्ड हमने पढ़ लिया है, डिटेल्ड स्टडी हमने की है। क्लास 10th की एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री डाली है, आप उसे देख सकते हैं। उसके अलावा क्लास 11 12th की भी कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो मैंने आपको बताया था कि आप उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से इन्हें समझाया है। अब इसके कुछ बेसिक एंगल्स आपको याद होने चाहिए, जैसे कि इन सभी के आप 30 डिग्री याद कर लीजिए, 60 डिग्री याद कर लीजिए और 45 डिग्री याद कर लीजिए। इतना तो कम से कम आना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें घूम फिर के यही 3 एंगल्स आएंगे, 30, 60 और 45। तो आपको इतने एंगल्स याद होना ज़रूरी है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सभी के याद होने चाहिए, और मेनली साइन, कॉस और टैन 3 के तो ज़रूर याद होने चाहिए। यानी इन 3 के, साइन के, कॉस के और टैन के ज़रूर याद होने चाहिए। और अगर इनके आपको याद है तो सेक, कॉसेक और कॉट इन तीनों को आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको होमवर्क मैं दे रही हूँ। इसके बाद में हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेके जल्दी से इसे एक बार समझते हैं। तो ये आपकी बेसिक क्लास हो जाएगी, और इसके बाद में मैं क्लासेस में आपको समझाती जाऊंगी कॉन्सेप्ट, और उसके साथ में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि क्लासेस हमेशा छोटी रहें ताकि आपको बोरियत ना हो और साथ में आप अपनी पढ़ाई भी कर सकें। तो इसलिए हम केवल 1-2 सवालों को समझेंगे और फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो ये हो गया ऊर्ध्वाधर खड़े होने का भाव, इस तरह से ये खड़ी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद में धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ये मीनार का पाद बिंदु है, यानी जहाँ पे वो जुड़ी हुई है ज़मीन से, और यहाँ से 15 मीटर दूर, मान लिया कि ये 15 मीटर हो गया दूर एक बिंदु है। ठीक, अब इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये बिंदु मान लिया हमने ए है, यहाँ मान लिया कि ये बी है, ये मान लिया सी है। अब इससे शिखर मतलब जो सबसे ऊपर का हिस्सा होगा, उसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब होता है अगर इन दोनों रेखाओं को मिलाया जाए तो ये जो कोण बनेगा इसे हम कहेंगे उन्नयन कोण। अब ये दिया हुआ है कि कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यानी कि आपके पास कितनी दूरी है, ए बी है एक दूरी, बी सी है और एक सी ए है, जिसमें से आपको ए बी दी है और बी सी दी निकालनी है। ठीक है, क्योंकि आपको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई को हम एच से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, स्मॉल एच से, क्योंकि इसका मतलब होता है हाइट। ठीक है, तो हमें हाइट निकालनी है। अब अगर आपने बेसिक क्लास देखी है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं देखी है तो जल्दी से उसे देख के आइए, क्योंकि बहुत सारी मतलब हर बात को इस क्लास में रिपीट करने का मतलब होगा क्लास को बिना मतलब के ज़बरदस्ती लंबा खींचना। तो इसलिए आप पीछे जा कर के रिपीट कर लीजिए, और वैसे भी अब आप बोर्ड के फाइनल्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको इतनी चीज़ें पता होंगी।
इसमें त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा जिसका यूज़ होता है, जिस त्रिकोणमिति अनुपात का, वो है टैन। और कभी कभी क्योंकि टैन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो कॉट का भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टैन का यूज़ होगा और 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री का होगा। तो देखिए यहाँ पे 60 डिग्री वाला क्वेश्चन आ गया है। अब हम सबसे पहले देखते हैं टैन। देखिए टैन का यूज़ क्यों होता है, क्योंकि टैन का मतलब क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। लंब बटे आधार होता है टैन का मतलब, और इसलिए ये यूज़ ज़्यादा होता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि या तो आपको इसमें ऊंचाई निकालनी होगी या फिर दूरी निकालनी होगी। तो ऊंचाई हो गई लंब और दूरी हो गई आधार। तो जहाँ भी ऊंचाई और दूरी की बात है वहाँ पे कहीं ना कहीं टैन की बात है, और टैन का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, टैन 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, 60 डिग्री है। तो टैन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब का नाम है BC और बटे आधार का नाम है AB, ठीक है। अब BC को आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमने BC को स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया है तो हम उसकी जगह h लिख सकते हैं, और AB की जगह हमको क्वेश्चन में ही दिया है 15 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आ गया टैन 60 डिग्री बराबर h बटे 15। अब इसके अलावा अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 15 का मान फिक्स है, उसे हम बदल नहीं सकते। h का मान हमें निकालना है, वो हमें पता नहीं है। अब बचा टैन 60 डिग्री, और उसका मान हमें पता है क्योंकि हमने पढ़ा है, आप जाकर की वीडियो देख सकते हैं। टैन 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। √3 बराबर हो जाएगा h बटे 15। अब अगर हम इसके बटे में 1 मान लें और यहाँ पे हम कैंची गुणा या तिरछी गुणा जिसे आप कहते हैं वो करें, तो क्या होगा, √3 का गुणा 15 से होगा और h का गुणा 1 से होगा। तो h का गुणा 1 से होगा तो आ जाएगा h बराबर 15 का गुणा √3 से होगा तो हो जाएगा 15√3, और पीछे आ जाएगा मीटर इसलिए क्योंकि √3 की कोई भी इकाई थी नहीं, और AB जो हमने मापा था वो मीटर में मापा था। तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, ऊंचाई क्या होगी, 15√3 मीटर, और यही होगा आपका आंसर। यानी इस तरह से आप ऊंचाई और दूरी का यूज़ करके अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि यहाँ ये BC क्या था, मीनार थी, तो एक मीनार की ऊंचाई हमने निकाल ली त्रिकोणमिति का यूज़ करके। तो इसलिए ऊंचाई और दूरी क्या है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। हम यहाँ पर इसका अनुप्रयोग सीख रहे हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हम प्रश्नावली 9.1 जो है और 9.2 है, शायद 9.2 है या नहीं, 9.1 यानी एक ही एक्सरसाइज है आपकी ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड। इसके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमारी NCERT में दी हुई है। उसके अलावा जो अच्छे एग्जाम्पल होंगे मैं आपको उन्हें बताऊंगी, और अगर मुझे कुछ अलग से क्वेश्चंस मिलेंगे जो अच्छे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो जल्दी से हम 3-4 क्लासेस में यानी एक हफ्ते के अंदर ही अंदर हम अपनी हाइट एंड डिस्टेंस को पूरी तरह से कवर कर लेंगे और एकदम मजबूती से तैयार हो जाएंगे कम से कम 10 नंबर बनाने के लिए। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन बड़े ज़्यादा नंबर के पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे भी पूछे जाएंगे जो आपके हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड हो सकते हैं। तो कम से कम 5 नंबर तो हमें इस हाइट एंड डिस्टेंस से मिलने ही वाले हैं। तो यानी एक हफ्ते में आपके 5 नंबर पूरी तरह पक्के हो जाएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए सौम्या मैथ्स क्लासरूम को। थैंक यू।